नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। इस पार्ट की स्टार्ट होती है सिगरेट से, जो कि काफी चिंतित था और उसी के साथ में ही पीछे से चैन आता है जो कि बोलता है कि माय लॉर्ड, आपको इसी जगह पर रुकना चाहिए। हो सकता है कि हमारी लेडी है वो इसी जगह पर आ जाए, तो आपको उनका इंतजार करना चाहिए। लेकिन सिगरेट काफी ज्यादा टेंशन में होता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं इस जगह पर इंतजार नहीं कर सकता हूँ और मेरे को जाना ही पड़ेगा। और ऐसा बोलते हैं वो घोड़े पे बैठ कर बिल्कुल रेडी हो जाता है और बोलता है कि मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। और ऐसा बोलते ही जाने लगता है। बीच रास्ते में उसे घुटन भी मिल जाता है और घुटन बताता है उसे रास्ता कि यहाँ पर जाना है। और घुटन बोलता है कि सामने ही वही चीज है जो कि तुम यहाँ पे सोचना चाहते हो और यहाँ पे देखना चाहते हो। ये वही है डार्कनेस, और उसका एक बोटक्स जैसा कुछ बन चुका होता है और दोनों बिल्कुल उसके सामने होते हैं। साथ ही साथ इनके साथ में सेंटेंस आई होती है जो कि बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और बोलते हैं कि इतनी ज्यादा खतरनाक चीज, मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है इसके अंदर से। और साथ ही साथ सेकंड भी उसको देख रहा होता है, तो अपना उस गुटन उससे बोलता है क्या सच में वो इन पर्सन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपना सेकंड बोलता है खैर मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ज्यादा रास्ता है नहीं, बस हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें यहाँ पे इसके अंदर छेद करना पड़ेगा। तो हमारी सेंटेंस से बोलता है क्या तुम इसके अंदर एक छेद कर सकती हो, बस एक छोटा सा छेद, और क्या तुम्हारे लिए इतना करना काफी रहेगा। और अपना यहाँ पे बोल रहा होता है घुटन की आखिरकार तुम अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के बारे में तो नहीं सोच रहे, और क्या तुम डरते नहीं हो मौत से। तो ये होने लगता है मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अंदर ही है और उसके बिना मेरे ख्याल से मेरा जीना बस यहाँ पे फालतू का रहेगा। और अपनी जो सेंटेंस होती है वो भी काफी ज्यादा सैड होती है इस बात से। तो सेकंड बोलता है चलो फिर अभी करो, और यहाँ पे अपना सेकंड बिल्कुल रेडी हो जाता है और तभी यहाँ पे की ओर जाने लगता है। सेंटेंस भी अपनी एनर्जी का यूज करती है और यहाँ पे एक बड़ा सा छेद कर देती है उसके अंदर, जो कि काफी यहाँ पे साफ होता है। और उसी के साथ में सिगरेट देखता है कि उस बोटक्स के अंदर यहाँ पर अपनी एमसी फंसी हुई है और उधर ही जाने लगता है और चिल्लाता है कि यहाँ पे फियोना फियोना। लेकिन खैर वो जो डार्कनेस थी वो शायद उसको घेरने लगती है, लेकिन अपना सिगरेट अंदर जाता है और अपनी एमसी को दिखाया था जिसको की आवाजें आ रही होती है कि फियोना फियोना आखिर तुम क्या कर रही हो, जागो। लेकिन अपनी एमसी बोलते है कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकती, क्या हो सकता है और इस किसकी आवाज है आखिरकार। और यहाँ पे तभी अपनी एमसी की आंखें खुल जाती हैं और देखती है अपनी एमसी कि वो किसी टेंट में है, लेकिन उसके साथ में ही होता है कोई ऐसा इंसान जिसकी ये छाती दिख रही होती है। और अपनी एमसी बोलती है आखिरकार ये छाती किसकी है और ये क्या है आखिरकार। और एमसी अपना मुंह फाड़ लेती है और दिखाया था सिगरेट उसके साइड में ही सो रहा होता है और उसके ऊपर हाथ रखा होता है। और अपनी एमसी बोलती है रुको जरा, ये आखिरकार इस जगह पे क्या कर रहा है और मेरे कपड़े ये कितने चेंज किए, और रुको जरा कहीं हमारे बीच में। और ऐसा चिल्ला देती है बड़ी शर्मनाक तरीके से और यहाँ पे उसको मारने लगती है सिगरेट को। सिगरेट भी जाग जाता है और मुझे लगता है क्या तुम ठीक हो अब। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है क्या हुआ और आप जागे क्यों नहीं। और अपना एमसी थोड़ी शौक में होती है और बोलने लगती है रुको जरा कहीं हमारे बीच में हो तो नहीं गया। लेकिन खैर मैं बता दूं उनके बीच में कुछ नहीं हुआ था। और एमसी बताते हैं कि एक्चुअली में डार्कनेस के अंदर उसने कोई इंसान देखा और वो इंसान काफी ज्यादा अजीब था और मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। खैर सिगरेट बोलने लगता है क्या तुम अब ठीक हो, और अपने यहाँ पे तुम उसके कपड़े देख सकते हो काफी ज्यादा अजीब तरीके से खुले हुए हैं। और अपना सिगरेट बोलता है कि मैं बिल्कुल मरने ही वाला था तुम्हारी चिंता करते करते। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या सच में, और मैं माफी चाहती हूँ और उसकी बॉडी को टच कर रही होती है। साथ ही साथ जो सिगरेट होता है कुछ ज्यादा यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं गले लगा लेता है। और अपनी एमसी बोलने लगती लेकिन हम लोग कहाँ पर हैं। तो सिगरेट बताता है कि एक्चुअली में जो हमारा टेंट था पहले वाला वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है डार्कनेस के द्वारा, तो हम लोग इस जगह पर आए हैं और यहाँ पे सच में चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। तो अपनी एमसी बोलती है कि मैं माफी चाहती हूँ, ये सब मेरी गलती थी सच में। और यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ी दुखी होती है। वो सेकंड बोलता है आखिरकार तुम वहाँ पे कर क्या रही थी। तो एमसी बोलने लगती है मैं बस लोगों को बचा रही थी, और लोगों को बचाते बचाते ये सब हो गया। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है क्या मैं थोड़ा देख लूँ इन लोगों को कि क्या चल रहा है। तो सिगरेट बोलता है क्या तुम बाहर जाने के बारे में सोच रही हो। लेकिन अपनी एमसी बोलती है नहीं नहीं मैं जा ही नहीं सकती हूँ, और मैं यहाँ पे जो इस चीज के बारे में सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम मेरे पास में आओ। और यहाँ पे अपनी हमसे शायद उसके साथ में कुछ करने वाली होती है, लेकिन सिगरेट एकदम शर्माने लगता है और वो लगता है क्या सच में और तुम्हारे पास में और रुको जरा कहीं। और उसकी जो फीलिंग होती है वो जागने लगते हैं, लेकिन अपनी एमसी होती है वो बोलती जल्दी आओ पास में, कम में इंतजार नहीं कर सकती। और सिगरेट आता है और ये बस यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो सोच रही होती है कि इसको यहाँ पे जो बच्चे के रूप में देख के मेरे को काफी ज्यादा अरसा हो गया और ये बिल्कुल अभी वैसा ही लग रहा है जैसे ये बच्चा था। और अपनी एमसी बस उसको गले लगा लेती है, यहाँ पे इनके बीच में कुछ नहीं होता है। और अब यहाँ पे सेकंड बोलता है कि आखिर तुम ये चाहती क्यों थी। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है बस मेरे को थोड़ा आराम चाहिए था और मैं काफी ज्यादा समय से इस बारे में सोच रही थी। और खैर यहाँ पे ये कुछ समय बाद में ये एक सिटी में आ जाते हैं जो कि नियर होती है उसी जगह की। और यहाँ पे अपनी एमसी बैठी होती है काफी ज्यादा परेशान तरीके से, और यहाँ पे बताती है एक्चुअली में जो सारे सारे लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान थे
यहाँ पे सेंटेंस बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल यहाँ पे डर ही गए थे कि आप यहाँ पे मर ना गई हों, और ये बताता है कि आपकी ऐसी सांसें बंद हो गई थी जैसे कि आप बिल्कुल मर ही चुकी हों, और साथ ही साथ ये बोलने लगता है बिल्कुल यहाँ पे एक डेड कॉप बन चुकी थी। और एमसी बोलने लगती रुको जरा, और कहीं ये बात है अगर यहाँ पे जो लेवल के भी लोग हैं मतलब कि एवेल वगैरह उनको पता चल गई तो मेरा क्या होगा। और बोलने लगते वैसे खैर ये बातें उनको बताना मत। तो यहाँ पे अपना गुटन बोलता है कि मैं उससे बातें नहीं छुपा सकता एवेल से, और अपनी एमसी बोले कि खैर छोड़ो तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। खैर उसके बाद में अपनी एमसी बोलने लगते हैं कि इस सब के बाद में हमारे यहाँ पे इस सिटी का जो लॉर्ड है उसने हमें खाने पर भी बुलाया है। और खैर अपनी एमसी बोली होती है कि यहाँ पे कुछ समय बाद मेरे पास काफी ज्यादा लोग आए जैसे कि यहाँ पर वो प्रिस्ट वगैरह और उसके साथ ही वो अकेडमी के लोग, और यहाँ पे काफी सारे सैनिक जो कि मेरे लिए चीजें लेके आए, और साथ ही साथ इनविटेशन भी आया डिनर के लिए इस पूरी जगह के लॉर्ड का। और अपनी एमसी काफी ज्यादा खुश थी और वहीं पर जा रही थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में अभी भी एक सवाल था कि आखिरकार डार्कनेस में वो इंसान कौन थी, और वो सच में अपनी एमसी ही थी एक्चुअली में। और एमसी बोलती है कि आखिरकार वो इंसान कौन हो सकता है, और अगर मेरा यहाँ पे शक सही है तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजों को मिस कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से कुछ तो यहाँ पे उल्टा चीज था। और यहाँ पे जब मैंने पीछे देखा वो चीज यहाँ पर भले वो कुछ सेकंड के लिए था लेकिन मैं उसको कंट्रोल कर पा रही थी, मैं डार्कनेस को कंट्रोल कर पा रही थी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं डार्कनेस को कंट्रोल कर सकती हूँ, और बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन खैर इसकी खुशी यहाँ पे चरमरा जाती है एक ही बार में, और अपनी एमसी बोलती है। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि आखिर फियोना जब खुद ही यूज नहीं कर पाई डार्कनेस का तो आखिर मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं आखिरकार उससे ज्यादा अपर लेवल की कैसे जा सकती हूँ जबकि मैं उसी की बॉडी में हूँ, और साथ ही साथ मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है पिछली लाइफ का ऐसा मेज वाला। लेकिन यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि खैर उससे क्या ही फर्क पड़ता है तो है। और यहाँ पे ये सारे सवालों के चक्कर में अपनी एमसी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, और सेक्रेटरी उसको देख के बोलता है कि हाँ ये फिर हो गई अपने उल्टे सीधे सवालों को देख के, आई मीन उल्टे सीधे ख्यालों में। और यहाँ पे उसको अजीब तरीके से देख रहा होता है। फिर उसके बाद में दिखाया था ये लोग जाते हैं आराम से डिनर वगैरह करते हैं, और अपनी एमसी बोलती है हाय हाय मैंने तो बड़े ठूस ठूस के खाया और मेरा तो पेट ही भर गया। तो सेक्रेटरी बोलता है वेल काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन और अपनी एमसी सोच रही होती है कि इसने ज्यादा खाया नहीं है वैसे। और अपनी एमसी बोलने लगती है कि तुम्हें क्या मजा नहीं आया, और ऐसा लगता है वो हमें काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और हम आभारी हैं अभी क्योंकि हम लोगों ने उनकी जो लोग हैं उनकी जान बचाई है। और सेक्रेटरी बेचारा अभी हाँ ज्यादा अच्छे से खा नहीं पाया होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में है। और ये बोलने लगता है वैसे खैर तुम्हें दोबारा से वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्या तुम इसी बारे में सोच रहे हो। और अपनी एमसी बोले कि ओ कम ऑन, और यहाँ पे चलो थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, और तुम्हें क्या एंजॉय नहीं करना है। और अपनी एमसी बोलते हैं कि वैसे खैर वो जब हमारे एहसान मंद हो चुके हैं तो क्यों ना उनसे हफ्ता वसूली की जाए तुम क्या सोचते हो इस बारे में। और सेक्रेटरी बोलता है कम ऑन तुम्हारे प्लान को फेंको कूड़े में। और एमसी बोलने लगती है ओ कम ऑन, क्या तुम नहीं सोच रहे हो कुछ पैसा कमाने के बारे में। और यहाँ पे उसके पास में आती है कुछ ज्यादा ही, और बोलने लगते हैं हाँ मेरे को पता चल रहा है कुछ यहाँ पे अजीब अजीब चीजें हो रही तुम्हारे दिमाग के साथ में, लेकिन काफी ज्यादा मजेदार चीज है, क्यों ना हम लोग एक बार उस डार्क एनर्जी को जाकर देखें। और यहाँ पे सेकरन जैसे ही वो बात सुनता है कि ये डार्कनेस जो मतलब डार्कनेस है उसके पास में जाना चाहती है, तो उससे बोलने लगता है क्या तुम सच में उसके पास जाना चाहती हो। तो एमसी बोलती है ऑफ कोर्स। और इस बात से यहाँ पे सेकरन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसको वही चीजें याद आती हैं कि यहाँ पर जो अपनी एमसी थी वो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह एक्ट कर रही थी, और वो सच में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई यहाँ पे मरी हुई डेड बॉडी है। और यहाँ पे सेकरन तुम उसका चेहरा देख ही सकते हो कितना ज्यादा सैड हो गया था, और यहाँ पे ऐसा लगा कि एक पल के लिए उसकी पूरी की पूरी जिंदगी थी वो एक ही बार में खत्म हो गई उसकी आंखों के सामने ही। और ऐसा लगा कि यहाँ पे शायद वो हमेशा के लिए इसको छोड़ के जा चुकी है। लेकिन सेकरन बोलता है कि "वेल, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे हेल्प नहीं करनी चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। और अपनी एमसी बोली थी क्या मतलब है। और यहाँ पे सेकरन से बोली हुई थी लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो आखिरकार। और यहाँ पे मैं बस डार्कनेस को देखना चाहती हूँ। तो ये मुझे लगता नहीं, और मैंने कहा ना तुम्हें यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुम बिल्कुल यहाँ पे क्या बोलते हैं ठीक नहीं हो। और एमसी बोलने लगती मैं बस यहाँ पे उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, और मैं डार्कनेस के बारे में रिसर्च करना चाहती हूँ, बस ऐसी ही बात है। और सेकरन बोलता है अपने मन में कि मेरे को पता है, और उसी के साथ बोलता है कि एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। और यहाँ पे अपनी जो एमसी होती है वो बोलने लगती है लेकिन क्यों। और मैं तो यहाँ पे बस डार्कनेस को देखना चाहती हूँ, पास से उसके ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ ताकि उससे यहाँ पे कुछ चीजों का पता लग सके, और यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करके उसका तोड़ निकाल सकें। लेकिन सेकरन बोलता है कि मैं जानता हूँ इस बारे में अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें यहाँ पे इस प्रकार से वापस से देखना। और यहाँ पे अपनी एमसी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन मैं उसके ऊपर देखना चाहती हूँ आखिर डार्कनेस क्या चीज है, और यहाँ पे उसके अंदर कौन है। और मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा लगता भी है कि मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन सेकरन बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं नहीं चाहता वापस से वो चीज हो, चाहे मुझे तुम्हें डांटना ही पड़े इस जगह पर, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो चीज हो कभी भी। और यहाँ पे इनके बीच में थोड़ा सैड सा मूवमेंट हो जाता है, और अपनी एमसी के बारे में बोलता है कि ये बस यहाँ पे उल्टा सीधा हो गया था इसके साथ में। और एमसी बोलने लगती है कि कम ऑन यहाँ पे बस भी करो ये सारी चीजें बोलना,
और तुम सीधा सीधा मेरे ऊपर चिल्ला क्यों नहीं गए थे। और तभी सिग्नल देके कुछ शौक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अपनी एमसी रो रही होती है इस जगह पर और वो थोड़ी यहाँ पे रूठ जाती है इसकी बातों से। वैसे कह रहे उसने सही बात की थी कि यहाँ पे इसको खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, भले ही यहाँ पे राइटर है लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि ये कुछ भी करते रहे और वो सही हो जाएगा। और अपनी एमसी बोली होती है कि कम ऑन तुम यहाँ पे मेरे ऊपर बस चिल्लाना चाहते हो और मैं सच में थक चुकी हूँ और मैं जाना चाहूंगी। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है रूठ के चली जाती है उस जगह से। और यहाँ पे सिग्नल बोलने लगता है फियोना रुको तो सही। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ दूर हटो, मुझे बस जाना है और तुम यहाँ से दूर रहो। और बहुत ज्यादा यहाँ पे दुखी हो जाती है और सिग्नल बोलता है कम ऑन। और मैं जानता हूँ मेरा वो मतलब नहीं था एक्चुअली मैं यहाँ पर जो कि तुम सोच रहे हो। और अपनी एमसी को लगता है कि शायद अपना जो सिग्नल है उसके ऊपर धौंस जमा रहा है और यहाँ पे उसको कुछ भी करना देना नहीं चाहता, लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं।